हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में प्लांट्स के बारे में समझा था, जिसमें हमने उसके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स थे उनके बारे में उसे वहाँ पे समझा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। So let us begin learning about body movements, chapter 6 from your class 6 science NCERT textbook, body movements. A very interesting chapter about your own body. In this particular chapter will be learning about the human skeleton system. Will be also learning the movements in the earthworms, snakes, snail and other animals. हम अब यहाँ पे अपने जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ समझेंगे, और यहाँ और भी ऐसे कई एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ और अच्छे से जानेंगे। It absolutely still. Observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये यहाँ एक बात बताई गई है कि आप जब भी अपनी बॉडी को मूव करते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप अपनी आइज़ को ब्लिंकिंग करते हैं टाइम टू टाइम, और आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी जो ब्रीथ चलती है तो आपकी बॉडी में किस टाइप से मूवमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडीज़ में होती ही रहती हैं और ये हमारे अंदर मूवमेंट्स चलते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। अच्छा, जब आप लोग लिखते हैं, जब आप लोग राइटिंग करते हैं, तब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूविंग होता है, मतलब कि हरकत करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप पीछे मुड़कर आपके फ्रेंड को देखते हैं डेस्क के पीछे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, तब क्या होता है, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples you also move from place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound. जैसा कि अभी एक यहाँ और एग्जांपल्स दिए हैं कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव कर सकते हैं या मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप घर से स्कूल जाएंगे या फिर आप उठकर अपने टीचर के पास जाएंगे, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, इन सभी में हमारी पूरी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, स्किप होते हैं, जंप करते हैं, मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। और हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो उसमें भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. यहाँ जो टेबल नंबर 8.1 दी गई है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो यहाँ ये बताया गया है कि जो काऊ है, ह्यूमंस हैं, स्नेक है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, फिश हैं, इनके बारे में हमें यहाँ बताना है। यहाँ 2 कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट कॉलम है बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ जो काऊ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक बताया है, जो काऊ है वो अपनी लेग से चलती है। और हाउ डज द एनिमल मूव, ये वॉक करके जाती है। ह्यूमंस ये भी वॉक करते हैं और रन भी कर सकते हैं। स्नेक होल बॉडी, इसकी जो पूरी बॉडी है मूव होती है चलने में। और ये स्लिथर करता है, मतलब ये रेंगता है। ओके, लेट अस सी हाउ एनिमल बूजो wonders about movements in plants. He knows they do not move from place to place, but do they show any other kind of movements. हम मूवमेंट, जो बूजो है वो यहाँ सोच रहा है कि हमने प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में समझा, क्या प्लांट्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, हाँ, लेकिन हम जो ह्यूमन हैं और जितने भी ऐसे जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, सिथर एंड स्विंग, मतलब चलना, दौड़ना, उड़ना, जंप करना, क्रीप करना, क्रॉल मतलब रेंगना या घिसटना, और सिथर एंड स्विम मतलब तैरना। तो दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब यही सारी चीज़ें हैं जिससे जितने भी एनिमल्स हैं, या फिर वो ह्यूमन भी क्यों ना हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वाई आर दीज सो मैनी डिफरेंसेज इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये डिफरेंट क्यों है, ये जो डिफरेंसेस हैं इनमें, ये जितने इतने सारे डिफरेंट हैं, डिफरेंट तरीके के यूजेस करते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, तो ऐसा क्यों है आखिर? वाई इट इज़ it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? जैसा कि यहाँ जो बताया है, तो वो ये पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जैसे कि एनिमल्स वॉक करते हैं, स्नेक स्लिथर करते हैं, और क्रॉल्स करते हैं मतलब घसटते हैं या रेंगते हैं, और फिश स्विम्स करती है। 1.8 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। अब यहाँ हम ह्यूमन बॉडी के बारे में और यहाँ अच्छे से जानेंगे। यहाँ हमें सीधा इंट्रोड्यूस कराया गया है इस चीज़ से कि हम किस तरीके से समझें कि अपनी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें किस टाइप से मूवमेंट्स होते रहते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ
our own movements to begin with before looking at all these varieties of movements in animals. अब हम यहाँ और अच्छे से देख सकेंगे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हम और अच्छे से वेराइटीज़ में या फिर अलग अलग टाइप्स में रखकर उन्हें देख सकेंगे. डू यू नो एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल. आपको पता है आपने कभी फिजिकल एक्सरसाइज स्कूल में करी होगी, जैसे कि आप लोगों के स्कूल में वार्म अप कराया जाता है, तो वैसा भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज. और आप अपने हाथों को और पैरों को किस तरीके से मूव करते हैं एक्सरसाइज करने के टाइम. लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ. अब हम ऐसा ही कुछ ट्राई करेंगे जितनी हमारी बॉडी यहाँ कैपेबल हो उन मूवमेंट्स को करने के लिए. बाउल एन इमेजिनरी वॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. हाउ डिड यू मूव योर आर्म. डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. यहाँ आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक बॉल है और आप उसको बॉल कर रहे हो और आप किस तरीके से अपने हाथ को घुमाओगे यानी रोटेट करोगे और आपकी जो आर्म है, जो आपकी कंधे हैं, वो किस तरीके की मूवमेंट करेंगे. डिड यूर शोल्डर ऑल्सो मूव. क्या आपका कंधा भी घूमता है. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. आपकी जो लेग हैं वो पूरे के पूरे नीचे मोड़ना है और आपकी जो आपकी हाथ कोहनी है उनको भी आपको उन्हें मोड़ना है. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नीज. स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. यहाँ अलग अलग टाइप से सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपके हाथों को उठाना हो, चाहे फिर वो आपकी जो नेक है, जो आपकी गर्दन है, उसको पीछे घुमाना हो, और जो आपके घुटने हैं उनको मोड़ना हो, और दोनों लेग जो आपस में उन्हें जोड़ना हो. मतलब सारी की सारी मूवमेंट्स यहाँ हम ये समझ सकते हैं जितने भी सारे मूवमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में हो सकते हैं. स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. आर यू एबल टू डू इट. आपकी जो आर्म है उनको सीधा करना है और ट्राई टू डाउनवर्ड्स, उनको नीचे की ओर बेंड करना है. क्या आप ये कर सकते हैं. ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2. आपको ये सारे जो जितने भी मूव हैं और जो मूवमेंट्स हैं आपको करना है और आपको ये टेबल 8.2 में वहाँ शो करना है. वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजिली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन. वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल. यहाँ ये पूछा गया है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हम अपने कुछ ही ऐसे पार्ट्स हैं जो बॉडी को वहीं सीमित जगह तक, मतलब वहाँ तक जहाँ तक हमारी हाथ पाँव जा सकते हैं हमारी बॉडी के पीछे या फिर नीचे तरफ, वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक हम उन्हें ले जा रहे हैं, और उसके आगे उसे और क्यों नहीं घुमाया जा सकता, या फिर वो हम इस चीज़ में क्यों अनेबल हैं कि उसे मोड़ नहीं सकते या बेंड नहीं कर सकते. यानी यहाँ सीधा सीधा ये पूछा गया है कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो घूम सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते और उल्टे डायरेक्शन में नहीं जा सकते. सो ऐसा क्यों होता है.